हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। पेंटोक्साइलेंट कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म देखो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र मैंने बना लिया। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र है। इसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। पहले टाइप की अभिक्रिया तो ये होगी कि जिसमें OH बंध का विघटन हो रहा होगा, और दूसरी टाइप की अभिक्रिया ये हो रही होगी जिसमें C सिंगल बॉन्ड O बंध टूट रहा होगा। ठीक है, और तीसरी टाइप की ये अभिक्रिया हो रही होगी कि पूरा कार्बोक्सिलिक समूह ही गायब हो रहा होगा, या कार्बोक्सिलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया होगी। और चौथे टाइप की अभिक्रिया ये होगी कि इसमें हाइड्रोकार्बन भाग है। क्या है? हाइड्रोकार्बन भाग के कारण होने वाली अभिक्रिया। हाइड्रोकार्बन भाग यानी एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो लिखो डैश करके, कार्बोक्सिलिक अम्ल में 4 प्रकार के रासायनिक गुण पाए जाते हैं। 4 प्रकार के रासायनिक गुण पाए जाते हैं। 4 प्रकार के रासायनिक गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, 4 प्रकार के रासायनिक गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 है O सिंगल बॉन्ड H बंध के विखंडन की अभिक्रिया। ठीक है, ये अम्लीय गुणधर्म की अभिक्रिया है। कौन सी? अम्लीय गुणधर्म की अभिक्रिया है। ठीक है, those reaction in which breakdown of O single bond H bond। ठीक है, reaction of breakdown of O single bond H bond, that is reaction of acidic properties। और सेकंड नंबर की है C सिंगल बॉन्ड OH यानी C सिंगल बॉन्ड O बंध के विखंडन की अभिक्रिया। ठीक है, विखंडन की अभिक्रिया, लेकिन ये अम्लीय गुणधर्म की अभिक्रिया नहीं होगी। रिएक्शन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड। और तीसरी टाइप की है सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिल समूह के कारण अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप। और चौथी अभिक्रिया कौन सी है? हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग यानी एल्किल समूह, हाइड्रोकार्बन भाग के कारण अभिक्रिया। रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोकार्बन भाग। ये 4 प्रकार के रासायनिक गुणधर्म हैं। ठीक है, कितने प्रकार के रासायनिक गुणधर्म है? 4 प्रकार के। ठीक है, तो इनका हमें स्टडी करना है। इसमें से पहला रासायनिक गुणधर्म लिखेंगे। चारों रासायनिक गुणधर्म इसी प्रकार से संरचना बना करके लिख लो। ठीक है, पहले टाइप की कौन सी होगी? OH बंध के विखंडन की अभिक्रिया। दूसरी टाइप की कौन सी होगी? C सिंगल बॉन्ड O बंध के विखंडन की अभिक्रिया। और तीसरे टाइप की कौन सी होगी? कार्बोक्सिलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। और चौथे टाइप की कौन सी होगी? हाइड्रोकार्बन भाग के कारण होने वाली अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? तो पहली तो OH बंध के विखंडन की अभिक्रिया होगी, दूसरी C सिंगल बॉन्ड O बंध के विखंडन की अभिक्रिया होगी,
तीसरी कार्बोक्सिल समूह के कारण होंगी, और चौथी हाइड्रोकार्बन भाग के कारण अभिक्रिया होगी। तो इसमें पहले टाइप भी लिखो, पहले टाइप पर रासायनिक गुणधर्म लिखो, OH बंध के विखंडन के कारण अभिक्रिया, OH बंध के विखंडन के कारण अभिक्रिया या OH बंध के विखंडन की अभिक्रिया, जिसको अम्लीय गुणधर्म की अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो वास्तव में कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय परीक्षण की अभिक्रिया हुई है, क्या होगी? कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय परीक्षण की अभिक्रिया। कैसे करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण? ये प्रैक्टिकल में भी है। अधिक क्रियाशील धातु डाल दो, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो प्रकरण में, और अधिक क्रियाशील धातु डाल दो। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल इस प्रकरण में भर लिया, और इसमें अधिक क्रियाशील धातु सोडियम वगैरह डाल दिया, तो तीव्र बुदबुदाहट के साथ इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। या फिर सोडियम के स्थान पर यहाँ NaOH डाल दो, ठीक है, तो भी रिएक्शन हो जाएगी तीव्र गति से। या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला दो, या सोडियम कार्बोनेट मिला दो, ठीक है। तो इनमें क्या है, ये मिलाएंगे तो CO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? CO2। तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलेगी। तो ये इसके अम्लीय परीक्षण की हुई है। देखो टेस्ट करके, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय परीक्षण करने के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय परीक्षण करने के लिए, क्या लिख रहा? कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय परीक्षण करने के लिए अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु सोडियम, अधिक क्रियाशील धातु सोडियम करने के लिए, अधिक क्रियाशील धातु सोडियम से तीव्र बुदबुदाहट के साथ H2 गैस निष्कासित होती है। तीव्र बुदबुदाहट के साथ H2 गैस निष्कासित होती है, H2 गैस निष्कासित होती है। तीव्र बुदबुदाहट के साथ H2 गैस निष्कासित होती है, जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या नाम है इसका? सोडियम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कह सकते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा, ईटिंग सॉल्ट, ईटिंग सोडा, खाने का सोडा यानी ईटिंग सोडा कह सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर, के साथ अभिक्रिया कराने पर तीव्र बुदबुदाहट के साथ, तीव्र बुदबुदाहट, तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निष्कासित होती है। तीव्र बुदबुदाहट के साथ कौन सी गैस निष्कासित होती है? CO2 गैस निष्कासित होती है, CO2 गैस निष्कासित होती है। इसी प्रकार कास्टिक सोडा से भी परीक्षण किया जाता है। इसी प्रकार कास्टिक सोडा से भी परीक्षण किया जाता है। तो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्लों का परीक्षण इस तरह से प्रैक्टिकल में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं, इसमें OH बंध का विखंडन भी होता है। चलो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं CH3COOH, ये लैब में मिल जाता है एसिडिक अम्ल, ठीक है। अगर ये होगा तो आपको इसका प्रैक्टिकल कराएंगे आज, ठीक है। एसिडिक अम्ल, और इसमें सोडियम पीस डालेंगे और इससे क्या बनेगा? CH3COONA, और इसमें आधा मोल हाइड्रोजन का निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसमें कास्टिक सोडा भी मिलाएंगे तो भी उससे रिएक्शन हो जाएगी, ये बनेगा भैया। कास्टिक सोडा से तीव्र गति से अभिक्रिया हो जाएगी, लेकिन इससे अभिक्रिया हो जाएगी तो पता नहीं पड़ेगा कि कौन सी गैस निकली है। भाई सोडियम से तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कास्टिक सोडा से तो क्या होगा? यहाँ से H होगा, जल बन गया, और सोडियम एसिड बना,
पर अवधिया होते हुए दिखेगी। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या मिला दें, सोडियम बाइकार्बोनेट ये मिला दें, तो इसमें तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? और जल बनता है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा मिला दें तो CH3COO बनेगा और CO2 गैस बाहर हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन इसमें से एक ऑक्सीजन लेकर के जल बाहर हो जाएगा। CO2 यहाँ से निकलेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन इसमें से निकलेगी। H2O बाहर हो गया, सोडियम यहाँ जुड़ गया। ऐसे ही हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराएं Na2CO3 से, तो इससे भी CO2 गैस निकलती है तीव्र बुदबुदाहट के साथ, ठीक है, और इसमें भी ये जल बाहर निकलता है। एक्चुअल में यहाँ सोडियम 2 है, तो यहाँ सोडियम 1 है तो 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, 2 यहाँ लगा दिया तो फिर इसके भी 2 अणु लेना पड़ेगा। तो इस तरह से अब हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गई, CO2 गैस निकली गई, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, दोनों हाइड्रोजन, इसकी दोनों हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, जल बाहर निकल जाएगा। लिख लो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय परीक्षण की अभिक्रियाएं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय परीक्षण की अभिक्रियाएं लिख लो बेटा। आज की क्लास नहीं लेंगे, कल हम बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में कौन अधिक अम्लीय होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय गुणधर्म क्यों दर्शाते हैं, अनुनाद के कारण दर्शाते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में कौन अधिक अम्लीय है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है अधिक अम्लीय। दो किनके कारण होता है, कैसे अधिक अम्लीय होता है, उसका कारण बताने के लिए आपकी कल क्लास होगी। और फिनोल क्यों कम अम्लीय, जबकि फिनोल में तो ज्यादा अनुनादी संरचना पाई जाती है, फिर भी कम अम्लीय है, तो कल हम बताएंगे उसका कारण आपको। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय परीक्षण की अवधियां हैं, अम्लीय परीक्षण की अवधियां हैं। देखो साथ ही साथ याद करते जाओ क्योंकि ज्यादा लोड हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर है ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके साथ में एमीन चैप्टर कब का कंप्लीट हो गया, तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना, तो सबसे बड़ा चैप्टर है, पर ये हो जाएगा जल्द ही, कल और परसों की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भैया।